एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्जाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं निर्मला साहू स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नीरूज लर्निंग हब पे, जहां पे हम आपको सीटेट के पेडागोजी और कंटेंट दोनों की तैयारी करवाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट ईवीएस यानी कि एनवायरमेंटल स्टडी, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। आज इसका जो डायरेक्शन यानी दिशा और मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस तरह से पूछे हैं, क्या पैटर्न है। क्योंकि बहुत बच्चों को ना ये डायरेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्टी होती है, उन्हें लगता है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको करना ये है कि जब तक अभी एग्जाम चल रहा है तब तक आप एक बार मैप को रिवाइज करिए, है ना। अगर आप मैप को रिवाइज कर लेंगे ना तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइमिंग है वो बहुत कम होगा, नहीं तो वो टाइम खाएगा, आप पैनिक होंगे और गलत करके आ जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके 5 मिनट भी देंगे ना हर दिन मैप को समझने में, आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजिली आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये मैप बेस्ड पूरा जो क्वेश्चन जो दिया जाता है, जैसे कि नेबरिंग स्टेट कौन सा होता है, डायरेक्शन दे देगा कि अगर यहाँ न्यू दिल्ली में है तो बिहार आ रहा है, या नीचे ये जो कर्नाटका या बेंगलोर आ रहा है तो क्या डायरेक्शन होगा, कैसे आएगा, या फिर रिवर दे देगा। ठीक है, तो उन्हीं पे आधारित जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट किए गए हैं, इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैं सारे वो क्वेश्चन रखी हूँ जो बार बार पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे दिशा यानी डायरेक्शन बेस्ड जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे ईवीएस का। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई किया हुआ था, और एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए आगे देखते हैं बिना समय गंवाए। एक बात और भी मैं आपको क्वेश्चन शुरू करने से पहले बोलना चाहती हूँ कि आपको जो मैप है उसकी हर दिन अभी 5 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपका ये डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन है और ये दिशा वाला जो है, या नेबरिंग स्टेट है, या फिर रिवर या कोस्टल एरिया, ये सब वाला जो देता है, इसमें आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और ये आपके मैथ्स में भी काम आता है। मैथ्स में भी पेपर 1 पेपर 2 के लिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन से हैं। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं तमिलनाडु यहाँ पर है। ठीक है, और इसके पड़ोसी राज्य आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। अब आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से इन्हें निकाल देंगे। अभी आपको मैप देके पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से आप हर दिन मैप पढ़ेंगे, दिमाग में आपके छप जाना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे ही कोई भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपके दिमाग में मैप बनना चाहिए और वो स्टेट वहाँ पे होना चाहिए, तो आप आराम से कर लेंगे। और उसके लिए आपको हर दिन अभी से लेके एग्जाम तक प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट दीजिए। पॉलिटिकल मैप को समझिए, आपको इससे 3 से 4 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आराम से बनेंगे। ठीक है, तो ये तमिलनाडु है, हम देख सकते हैं पड़ोसी उसका राज्य कौन सा है, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश। अब आप एलिमिनेशन मेथड से आराम से निकाल लीजिए, कोई घबराने की बात ही नहीं है। देख लीजिए कि किसमें ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला। फर्स्ट वाला है केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अब देखिए केरला और आंध्र प्रदेश तो है, लेकिन महाराष्ट्र दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ऑपोजिट है ना, ये बहुत बहुत ही दूर है। सेकंड में देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका। देखिए आंध्र प्रदेश और कर्नाटका तो ठीक है, लेकिन उड़ीसा इतना दूर है ना, उसका पड़ोसी नहीं है, दूर है, पास में नहीं है, तो ये भी हट गया। देखिए ट्रिक के लिए किस तरह से पैटर्न ऑप्शन देता है, एक तरह का देगा। मतलब आपने शुरू में आपने पढ़ लिया केरला, आंध्र प्रदेश, अरे हाँ ये है, हो सकता है, मतलब आपने गलत टिक कर दिया। इसीलिए इत्मीनान से आपको आराम से सभी ऑप्शन को पढ़ना है, चाहे आपको वो फर्स्ट नंबर में ही क्यों ना दिख जाए आंसर, आपको सभी ऑप्शन को पहले पढ़ना है, उसके बाद आप सोच समझकर क्वेश्चन को टिक करेंगे, नहीं तो गलत होने के बहुत चांसेस होते हैं। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ऑप्शन ऐसे ट्रिकी देते हैं जो आपको सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, आप कंफ्यूज कर जाते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका। हाँ ये ऑप्शन सही है, कर्नाटका आ रहा है, आंध्र प्रदेश आ रहा है और केरल आ रहा है, तो ये हमारा जो सी आंसर है वो सही है। और नीचे डी में दिया है कर्नाटका, छत्तीसगढ़, केरला, तो छत्तीसगढ़ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका। ये हम इंक बदल लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है समझने के लिए।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आप बस एक काम करेंगे, मैं बार बार एक ही बात को ज़रूर कहना चाहूँगी, मैप को आप हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी है आपका क्वेश्चन आपको आराम से बनेगा, आपका समय बचेगा और आप बड़ी ही आसानी से करेंगे। और जो फियर है ना आपको मैप या दिशा बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए जो डर रहता है बहुत बच्चों का, हमें समझ में नहीं आता है क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं। बस आप छोटे से 1-2 ट्रिक को आपको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कोस्टल स्टेट इन इंडिया। कोस्टल स्टेट देखिए मतलब तटीय राज, आपको पता है तटीय राज किसे कहते हैं, समंदर का जो किनारा होता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे इंडिया में कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे तटीय राज्य होते हैं, ठीक है। तो समंदर कहाँ से कहाँ तक है, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये कौन सा समंदर है, अरेबियन सी, ये कौन सा है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इतने स्टेट आपके इतने यहाँ से यहाँ तक में ये कोस्टल लाइन में आते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे स्टेट आते हैं। तो आप यहाँ से देखिए, कोलकाता, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल या कोलकाता बोल सकते हैं, 1 हुआ, उड़ीसा 2, ठीक है, हैदराबाद यहाँ पे उसका विशाखापट्टनम मतलब तेलंगाना जिसे हम कहते हैं तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना 3 हुआ, ठीक है। और तमिलनाडु का जो है ना चेन्नई जो आता है वो 4। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर केरल 5 है ना, कर्नाटका 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8 और गुजरात, ये देखिए तटीय एरिया है ये पूरा 9। मतलब टोटल हमारा 9 राज्य आता है। तो जो ऑप्शन है 9 वो हमारा ए है, ए आंसर सही हो जाएगा। कितने तटीय राज्य आते हैं, कोस्टल एरिया कितने आते हैं, कोस्टल स्टेट 9 टोटल आते हैं, 9 जो मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ से गुजरात है आपका, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, Which one of the following group of state has coastline on the Arabian Sea? अरेबियन सी क्या होता है, ये देखिए, ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है। अब इस अरेबियन सी में कौन कौन से स्टेट आते हैं बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब महासागर है, अरेबियन सी है। तो यहाँ पे पूछा गया है अरेबियन सी, कई बार बोल देगा बे ऑफ बंगाल। इससे पहले नहीं, एक क्वेश्चन में मैंने देखा था, पता नहीं इसमें मैंने ऐड किया है या नहीं किया, मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेकिन बे ऑफ बंगाल के साइड में कोस्ट लाइन में कौन से राज्य आते हैं वो भी एक पूछा गया है। यहाँ पे अरेबियन सी पूछा गया है, ठीक है। तो देख, ये आपको पता है अरेबियन सी यहाँ से यहाँ तक आता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेट हैं जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी कि तटीय राज्य हैं। तो गुजरात हो गया एक आपका, ठीक है, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4 और केरल क्या है 5, है ना। तो इसमें नंबर नहीं बोला गया है, इनमें से ऑप्शन में आपको देखना है, ठीक है। मैं तो आपको ये बताने के लिए कि कितने आते हैं 5 राज्य, ठीक है, ये बताने के लिए बता रही थी, आपको इसमें से ऑप्शन देखना है। तो देख लेते हैं, अभी हमको पता चल गया कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरल। अब ये जो पांचों में से जो भी स्टेट, कोई भी स्टेट इसमें दिया हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट में है तमिलनाडु। तो देखिए यहाँ पे तमिलनाडु दे दिया है, तमिलनाडु ये बे ऑफ बंगाल साइड में आता है, इस साइड है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड है, तो ये तमिलनाडु बे ऑफ बंगाल में आता है, यहाँ नहीं आता, तो ये यहीं पे ही हट गया जिसमें तमिलनाडु है। कर्नाटका, केरल, गुजरात, कर्नाटका, केरल, ये एकदम सही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा। सबसे पहली बात तो तेलंगाना यहाँ आप देख सकते हैं तटीय एरिया नहीं है, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है वो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है और उड़ीसा भी बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। अब देखिए केरल कर्नाटका तो दे दिया है, केरल है, कर्नाटका है, अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, बंगाल से पता चलता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कर्नाटका, केरल और गुजरात, आप यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटका, केरल और गुजरात, यहाँ पे केरला है, यहाँ पे कर्नाटका है, यहाँ पे गुजरात है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हाट आर द एडजेसेंट स्टेट ऑफ केरल। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। अब आप केरल देख लीजिए, यहाँ पे केरल है, अब इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कर्नाटका, ठीक है, ये गोवा है,
आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश फिर भी थोड़ा सा दूर हो जाता है। बिल्कुल पड़ोसी राज्य अगर बात की जाए केरल की, एकदम निकटवर्ती अगर बोलेंगे तो कर्नाटका है और तमिलनाडु है। तो आइए हम ये ऑप्शन देखते हैं कौन से वे आंसर में दिया हुआ है। कर्नाटका, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र दे दिया है, तो एलिमिनेशन मेथड से हटा लेंगे आप, महाराष्ट्र बहुत दूर है, ठीक है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, देखिए ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है, लेकिन यहाँ पे एकदम पास में कौन सा है, कर्नाटका और तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश देख सकते हैं आप यहाँ पे दूर हो जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दे दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जहाँ पे आंध्र प्रदेश है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ भी आंध्र प्रदेश है, एलिमिनेट हो जाएगा। तमिलनाडु कर्नाटका, देखिए तमिलनाडु कर्नाटका, यानी कि डी नंबर हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। क्या है, तमिलनाडु और कर्नाटका। नेक्स्ट हम देखते हैं, अ पर्सन फ्रॉम गांधीधाम, मतलब गांधीधाम जो गुजरात में है, ठीक है, वॉन्ट्स टू गो फर्स्ट टू भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन टू हैदराबाद आंध्र प्रदेश, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी। गांधीधाम जो है गुजरात स्टेट में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशाएं क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले तो आप देख लो कहाँ पर है वो, कहाँ में रहता है वो, गुजरात में, यहाँ रहता है। पहले वो कहाँ जाएगा, पहले वो जाएगा मध्य प्रदेश यानी भोपाल, ठीक है। यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, मध्य प्रदेश जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या है डायरेक्शन, वो खुद कहाँ पे है, उसका जो डायरेक्शन है वो जहाँ रहता है वो डायरेक्शन है वेस्ट। आप देख सकते हैं, मैप तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। गुजरात का कोई बंदा है वो पहले मध्य प्रदेश जा रहा है, तो गुजरात वेस्ट में है, तो वो किधर जा रहा है, किस साइड जा रहा है, ईस्ट की ओर जाएगा। पहले इधर जा रहा है अपने ऑपोजिट में, मतलब वो ईस्ट जाएगा। ईस्ट के बाद वो जाएगा हैदराबाद आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश ये ऐसे जाएगा, तो किधर जा रहा है, साउथ की ओर जा रहा है, तो पहले वो ईस्ट लेगा फिर साउथ लेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट इन द वेस्ट देन इन द साउथ। वेस्ट में तो वो खुद है, तो इधर अगर सामने अपने ऑपोजिट फॉरवर्ड करेगा, मध्य प्रदेश जाएगा, तो वो ईस्ट हो जाएगा, तो ये वेस्ट दे दिया तो गलत है। फर्स्ट इन द साउथ मतलब पहले वो इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, है ना, मतलब क्या ही क्वेश्चन ऑप्शन देते हैं कि पूछिए नहीं, गलत है ये, है ना। साउथ में कैसे जाएगा, पहले भाई वेस्ट में है तो ईस्ट जाएगा, अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट जाएगा, है ना। फर्स्ट इन द ईस्ट देन इन द साउथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, वेस्ट में है, ईस्ट पहले जाता है, साउथ उसके बाद। सी ऑप्शन करेक्ट। फर्स्ट इन द साउथ देन, अगेन ये साउथ पहले जहाँ जहाँ दे रहे हैं ना, उसको आप तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, बचा दो ऑप्शन। तो वो खुद यहाँ पे फर्स्ट में दिया है वेस्ट, तो वो खुद वेस्ट में है, तो वो ईस्ट की तरफ मुड़ेगा फिर साउथ जाएगा, तो ऑप्शन आपका ये ऐसे ही हट जाएगा और आपको आंसर पता चल जाएगा सी नंबर, पहले ईस्ट में जाएगा फिर साउथ, क्योंकि गुजरात वेस्ट में है और वहाँ से एमपी जाएगा भोपाल, मतलब वो ईस्ट की ओर जाएगा फिर साउथ जाएगा, वेरी सिंपल। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट हम देखेंगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विथ रिस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। भारत में बिहार के संबंध में या सापेक्ष में जम्मू और कश्मीर और गोवा के स्थान क्या है। अब आप देख लीजिए, बिहार कहाँ है आपका, ये आपका बिहार है, यहाँ दिख रहा है आपको बिहार। बिहार के सापेक्ष में या संबंध में जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं यहाँ है, जम्मू कश्मीर और गोवा कहाँ है, ये है आपका गोवा। तो कौन सी दिशा में है, कौन सा डायरेक्शन में है। बिहार आप देख सकते हैं ईस्ट में है, ठीक है, ईस्ट। और यहाँ पे जम्मू कश्मीर जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, ठीक है ना। और जो आपका गोवा है वो नीचे की ओर, मतलब साउथ के कौन से साइड में है, साउथ वेस्ट में। अब ये ऑप्शन देख लीजिए किस में है, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, एकदम सही है फर्स्ट ऑप्शन, है ना। वेस्ट और ईस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है सही,
है ना, क्योंकि वो तो खुद ईस्ट में है, और ये साउथ वेस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ईस्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट है। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर नॉर्थ है, और ये पूरा वेस्ट साइड है, ठीक है। और साउथ वेस्ट जो है वो गोवा है, गोवा जो है साउथ में आता है और वेस्ट पार्ट में आता है, तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट आएगा फर्स्ट ऑप्शन सही। वेस्ट और ईस्ट ऑप्शन गलत है, ईस्ट और वेस्ट गलत है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट तो यहाँ पे हो जाएगा भाई, ये है नॉर्थ ईस्ट एकदम ऊपर, और ये इसको नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, ये ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट नहीं बोला जाएगा इसको, ये नॉर्थ ईस्ट बोला जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट वाला तो सवाल ही नहीं होता है, जिसमें ऑप्शन दिया वो पहले ही हट जाएगा, सिर्फ ईस्ट वेस्ट दिया है या वेस्ट ईस्ट दिया वो भी हट जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर नॉर्थ है और वेस्ट साइड का पार्ट है, ये जो पूरा लेते हैं ये वेस्ट लेते हैं ना, ईस्ट तो इधर हो गया। तो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 7th नंबर, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ अवर कंट्री। झारखंड कहाँ है? तो देखिए झारखंड कहाँ है हमारे मैप में, कौन सा पार्ट में है बताइए। तो हमारे जो इंडिया का मैप है उसमें झारखंड कहाँ पर स्थित है पूछा गया है। ऑप्शन है नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लेते हैं नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा आप देख सकते हैं ये उड़ीसा है, उसका नॉर्थ में, हाँ ये बात सही लग रही है। फिर भी बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश तो आपका यहाँ पर आ जाता है ना, तो यहाँ तो नहीं है झारखंड, उत्तर प्रदेश बोल रहा है, ये गलत हो जाएगा। साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का साउथ ईस्ट में तो नहीं है ये, देखिए है ना, ये साउथ ईस्ट है, ये नहीं है, तो ये भी हट जाएगा, गलत हो जाएगा। ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, देखिए ये वेस्ट बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल का ईस्ट साइड है, वेस्ट बंगाल का ईस्ट साइड बोल रहा है, ईस्ट साइड तो वेस्ट बंगाल का बांग्लादेश हो जाता है ना, तो ये भी गलत है। उड़ीसा का नॉर्थ बोल रहा है, ये ऑप्शन सही है। ये आप देख रहे हैं उड़ीसा है, इसके नॉर्थ में है झारखंड, तो ये ऑप्शन बहुत सही है। ए नंबर, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के उत्तर में क्या स्थित है आपका? झारखंड। नेक्स्ट हम देखते हैं विच आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ केरला। केरला देख सकते हैं उसका नेबरिंग स्टेट क्या है, केरला का नेबरिंग स्टेट क्या है आप देख सकते हो। केरला का नेबरिंग स्टेट है तमिलनाडु और बेंगलोर, कर्नाटका। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो केरल के निकटवर्ती राज्य हैं आपके कर्नाटका और तमिलनाडु, जिसमें ऑप्शन होगा वो आपका सही है। तो कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, ये हट जाएगा महाराष्ट्र क्योंकि दूर है, पड़ोसी नहीं है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, अब ये केरल से तो आंध्र प्रदेश इतना दूर है, कर्नाटका तो ठीक है, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश दे दिया तो गलत हो जाएगा। अगेन यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दे दिया, तो जहाँ आंध्र प्रदेश है उसको तो आप हटा देंगे, है ना, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि इसमें आंध्र प्रदेश आ गया है। अब बचा डी नंबर, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो ये ऑप्शन आपका सही है। तमिलनाडु और कर्नाटका आपका केरल का क्या है? नेबरिंग स्टेट है। देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, एडजेसेंट करके दिया था, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करने के लिए एडजेसेंट स्टेट बोला था शायद, है ना, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर ये निकटवर्ती यानी नेबरिंग स्टेट दे दिया है, तो मतलब इस तरह से पैटर्न को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रखते हैं क्योंकि आपका सिलेबस तो लिमिटेड है, उसी के अंतर्गत ही देगा, स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक सिलेबस है, उसी के अंतर्गत देगा, क्वेश्चन के पैटर्न को बदलते रहता है बस। आइए 9th देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें उसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर ये है, पड़ोसी राज्य आप क्या क्या देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, है ना, ये क्या है, ये 3 है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब आप देख लीजिए कौन सा ये तीनों में से ऑप्शन कहाँ पर दिया है। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तराखंड तो सॉरी ये उत्तराखंड तो है वो दूर है, बोलने में मिस्टेक हो गया, उत्तराखंड तो दूर हो जाएगा, आप हिमाचल प्रदेश और पंजाब को लेंगे, है ना। तो उत्तराखंड
दे दिया है और राजस्थान दे दिया है। राजस्थान ये है, उत्तराखंड ये है, ये दोनों अलग बहुत दूर हो जा रहे हैं, पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल नेबरिंग स्टेट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ठीक है, उत्तराखंड दूर हो जाएगा, ये नहीं है क्योंकि, तो उत्तराखंड दे दिया है इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हाँ देखिए आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब एकदम सही और सटीक आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है हिमाचल प्रदेश और ये है पंजाब, और वो जम्मू कश्मीर के एकदम निकट में है, पड़ोसी है, तो ये सी आंसर सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन में बोला है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश तो ठीक है, उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल नीचे है, वो तो उत्तराखंड से भी ज़्यादा नीचे है, जबकि उत्तराखंड ही नहीं आ रहा है उसमें पड़ोसी में, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जो है आपका जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अ पर्सन लिविंग इन न्यू दिल्ली वॉन्ट्स टू विजिट भोपाल। एक पर्सन, एक व्यक्ति जो कि न्यू दिल्ली में रहता है। अब आप देखिए दिल्ली कहाँ पे है, ये है आपका न्यू दिल्ली, ठीक है, और कहाँ जाना चाहता है, वॉन्ट्स टू विजिट भोपाल, भोपाल जाना चाहता है, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। फर्स्ट मतलब पहले वो भोपाल जाएगा, देन रांची, झारखंड, झारखंड यहाँ पर है। एक व्यक्ति जो न्यू दिल्ली में रहता है वो पहले भोपाल जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर रांची जाएगा जो कि झारखंड में है। उसका डायरेक्शन कैसा होगा, किस डायरेक्शन में वो पहले ट्रेवल करेगा, है ना। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर रांची झारखंड का भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा किस दिशा में होगी, डायरेक्शन बोर्ड है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। वो रहता है नॉर्थ में, न्यू दिल्ली जो है नॉर्थ पड़ता है। अब वो पहले मध्य प्रदेश आएगा, मतलब यहाँ से वो नीचे आएगा, मतलब नीचे आ रहा है मतलब साउथ, साउथ की ओर आ रहा है ना। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, झारखंड, है ना, रांची झारखंड जो कि ईस्ट में देख सकते हैं आप। तो पहले वो नॉर्थ में है, खुद नॉर्थ में है, साउथ में जाएगा और उसके बाद वो झारखंड जाने के लिए ईस्ट की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, साउथ फिर ईस्ट। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा आप उसको करेक्ट करेंगे। पहले ईस्ट बोला है देन साउथ, ये तो उल्टा बोल दिया, पहले तो वो साउथ जाएगा फिर ईस्ट जाएगा, तो ये हट गया। इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड देन इन द साउथ डायरेक्शन, पहले वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा फिर साउथ, पहले ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा फिर साउथ में जाएगा। साउथ में तो पहले ही वो जाएगा ना, वेस्ट कहाँ से आएगा, वेस्ट इसमें बोल दिया है, पहले वो साउथ जाएगा, तो यहाँ पे पहले वेस्ट बोल दिया है तो गलत हो गया। इन द साउथ डायरेक्शन देन इन द ईस्ट डायरेक्शन, देखिए मैंने पहले बोला था साउथ और ईस्ट डायरेक्शन लेगा, क्योंकि वो नॉर्थ में है, वो नीचे की ओर जाएगा मध्य प्रदेश के लिए, तो मतलब नीचे जा रहा है तो वो साउथ की ओर जा रहा है, साउथ के बाद वो ईस्ट की ओर जाएगा, तो इन द साउथ डायरेक्शन पहले, फिर इन द ईस्ट डायरेक्शन, उसके बाद वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले वो नॉर्थ में रहता है, मध्य प्रदेश जाने के लिए नीचे की तरफ जाएगा, मतलब साउथ की तरफ जाएगा, उसके बाद वो ईस्ट की तरफ जाएगा, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेगा, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ में बोल दिया है डी नंबर में कि पहले साउथ जाएगा फिर वेस्ट जाएगा, तो पहले साउथ जाएगा तो वो ठीक है, लेकिन वेस्ट इधर होता है और झारखंड इधर ईस्ट साइड में है, तो ये वेस्ट दे दिया है तो गलत हो जाएगा। हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण दिशा में, उसके बाद पूर्व दिशा में, ठीक है। तो इस तरह से मैप बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वो मैं आज आपके लिए लेके आई थी। और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, एक बात, मैप को रोज पढ़िए 5 मिनट एग्जाम तक, ताकि आपको पूरा याद हो जाए। पॉलिटिकल और उसके आसपास डायरेक्शन, रिवर, कोस्ट, ये सब जो क्वेश्चन आता है वो आप आसानी से कर पाएँ, ठीक है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।